हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है गिव वन वर्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है नेम वन लुब्रिकेंट। तो आपसे एक लुब्रिकेंट का नेम पूछा हुआ है, तो लुब्रिकेंट का नाम क्या होगा? लुब्रिकेंट का नाम होगा ग्रीस। तो ए वाले का आंसर है नेम वन लुब्रिकेंट, तो आंसर है ग्रीस। ठीक है, ऑयल भी बोल सकते हैं आप इसकी जगह। बी वाले में बोला है नेम द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस। तो जो हवा से लगने वाला प्रेशर होता है हमारे आसपास, उस प्रेशर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ प्रेशर विच एक्सर्टेड बाय एयर, तो आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है नेम द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो उस फ्रिक्शन का नाम बताना है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, यानी ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है। तो आंसर इसका स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फोर्स। तो ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी आप बोल सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी इसका आंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो पूछा आपसे, फर्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजली नॉट एक्सप्रेस बाई इट्स मैग्नीट्यूड। बोला है जो फोर्स होती है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, तो फॉल्स है ये, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड है स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो फोर्स को मेजर करता है, ट्रू है। थर्ड है सी ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये फॉल्स है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग है, तो सी वाला ऑप्शन फॉल्स है। चलिए असर्शन रीजन करते हैं। असर्शन रीजन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड में असर्शन है फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, ट्रू है। फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, शिप की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। रीजन है ड्रैग कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइन बॉडी, जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारे को फ्रिक्शन कम लगेगा, ये भी ट्रू है। तो असर्शन और रीजन ट्रू है, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन ए होगा। सेकंड, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या मोशन को चेंज कर सकती है? ट्रू है। फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये फॉल्स है। जब हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो शेप बदल जाती है। अगर आप डब्बे को दबाओ, आम को प्रेस करो, तो क्या आम की शेप चेंज नहीं होती? बलून को आप प्रेस करते हो तो बलून की शेप चेंज होती है ना। तो इसका रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है रीता हैड टू पुश अ लाइटर बॉक्स आउट ऑफ द रूम एंड Alana had to push a heavier box on the same floor. Rita helped Alana to move the box safely towards the corner. तो इसमें दो लड़कियों के बारे में बोला गया है, एक लड़की का नाम रीता है, दूसरी लड़की का नाम अलाना है। जो रीता है उसकी हेल्प अलाना करती है। तो पहला क्वेश्चन है ए व्हाट वैल्यू यू लर्न फ्रॉम द रीता। तो रीता की इसमें क्या वैल्यू दिखती है? तो रीता हेल्पफुल है, तो हेल्पिंग नेचर। नेक्स्ट है हु विल हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स एंड वाई। किसने ज़्यादा फोर्स लगाया? तो अलाना ने ज़्यादा फोर्स लगाया, क्योंकि अलाना ने बड़े बॉक्स को धक्का मारा था। क्लियर है यहाँ तक क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ है डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, लिस्ट टू टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है और उनके एग्जाम्पल देने हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगता है मगर बिना उसको टच करे। एग्जाम्पल हो सकता है इसका ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डायग्राम बनाना है, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट है लीव्स ऑफ फ्रूट फॉल ऑन अ ग्राउंड ड्यू टू। जो फ्रूट होता है या लीव्स होते हैं वो ग्राउंड में क्यों गिर जाते हैं? तो आंसर है इसका ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो फ्रूट्स होते हैं या लीव्स होते हैं ग्राउंड में गिरते हैं। वैसे भी तुमने पढ़ा होगा आइंस्टाइन का कि एप्पल जब अर्थ पे गिरता है तभी आइंस्टाइन ने उस पर डिस्कवरी करी थी। तो ग्रेविटेशन फोर्स है फर्स्ट वाले का आंसर ए का। कुछ सेक्टर बी इफ़ वी अप्लाई ग्रीस ऑन अ कार ब्रेक द फ्रिक्शन विल। तो अगर हम ग्रीस लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे, ठीक है, तो जो कार के ब्रेक में तो फ्रिक्शन क्या होगा? तो रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर होगा डिक्रीज, ऑप्शन 3। सेक्शन सी वाले में
फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, जब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। डी ऑप्शन है, ऑन अ रेनी डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ अ पर्सन इज मोर लाइकली टू स्लीप, बारिश के समय में किस चीज में व्यक्ति जल्दी फिसलेगा, तो आंसर है पॉलिश मार्बल फ्लोर। देखो लूज सॉइल जो होगा वहाँ कीचड़ बन जाएगा, और पॉलिश मार्बल फ्लोर जो होगा उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा स्लिपरी होगा। ग्रेवल रोड यानी टूटी फूटी रोड, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ब्रिक रोड यानी पत्थरों की रोड, तो इसका आंसर है पॉलिश मार्बल रोड। ये आपका पोस्ट मिड टर्म का एग्ज़ाम था, इसको प्रिपेयर कर लें ताकि आपका साइंस में जो पोस्ट मिड टर्म या 20 मार्क्स के एग्ज़ाम हैं उनको आप अच्छे से कर पाएँ। बाकी आप एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं जहां पे आपको एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मिलेगी, क्लास 8 मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।